गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की जो हिंदी विषय है उसके अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत की किताब है संस्कृत प्रबोधिनी, उसका पहला पार्ट नीति सौरभम के बारे में। तो आज से हम संस्कृत वाली सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। संस्कृत के पाठों का अर्थ जानेंगे, उसको समझेंगे इस सीरीज में। आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं नीति सौरभम वाले पाठ को। नीति सौरभम जो पाठ है ये आपकी संस्कृत प्रबोधिनी का पहला पाठ है और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ में 5 आपको श्लोक दिए हुए हैं, जिसमें पहला श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है, दूसरा विदुर नीति से, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो श्लोक है भर्तृहरि के द्वारा रचित जो नीति शतकम है उसमें से लिया गया है। अब देखिए इसमें इन श्लोकों की अगर हम व्याख्या करें तो क्या कहते हैं। पहला श्लोक ये कहता है, हे जीवे कटुक स्नेह मधुरम किम न भाससे मधुरम वद कल्याणी लोको वयम मधुर प्रियः। अब इसका अगर हम अर्थ समझें तो क्या होगा। हे जीवी का अर्थ हुआ हे जीवा, कटुक स्नेह कटुता से स्नेह करने वाली तुम, मधुरम किम न भाससे मधुरम मतलब मीठा अर्थात हितकारी, किम न भाससे क्यों नहीं बोलती हो, मधुरम वद कल्याणी कल्याणी अर्थात है कल्याण करने वाली, मधुरम वद अर्थात मीठा बोलो, लोको अयम मधुर प्रिय। लोको अयम को अगर मैं 2 भाग कर दूं तो एक भाग हो जाएगा लोक और एक भाग हो जाएगा अयम। लोको अयम का अर्थ हो जाएगा अयम लोको अर्थात यह संसार। मधुर प्रिय का अर्थ हो जाएगा मधुरता से प्रेम करने वाला है। इस प्रकार से इसका अर्थ क्या बनेगा। हे जीवा कटुता से स्नेह करने वाली तुम, मधुर अर्थात मीठा, किम न भास से क्यों नहीं बोलती हो, मधुरम वद कल्याणी हे कल्याण करने वाली जीवा मीठा बोलो, लोको अयम का अर्थ हो जाएगा यह संसार, मधुर प्रिय मधुरता से प्रेम करता है। तो पहले श्लोक का अर्थ हमने समझ लिया है और पहले श्लोक में हमने क्या करा, जीवा की विशेषता के बारे में जाना। अब दूसरे श्लोक में क्या है देखिए, विदुर नीति से लिया गया है। इसमें व्यक्ति की विशेषता के बारे में बता रहे हैं, कार्यों की विशेषता के बारे में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, द्वितीय श्लोक में जो है विद्वान पुरुष के कार्य की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं विदुर, यश कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेव यश जानन्ति सौवै पंडित उच्यते। अब इसका अर्थ क्या बनेगा। यश मतलब हो जाएगा जिसके, कृत्य का अर्थ होता है कार्य को, न जानन्ति मतलब न जाना जाए, मंत्रम मतलब होता है विचारे गए को, वा मतलब अथवा, और मंत्रितम का अर्थ होता है, मंत्रम का अर्थ होगा विचार को और मंत्रितम का अर्थ होता है विचारे गए को, अर्थात जो सोचा हुआ है, परे मतलब पश्चात। तो इसका अर्थ बनेगा जिसके विचार को अथवा विचारे गए को करने के पश्चात, कृत्य मतलब करने के पश्चात नहीं जानते हैं। कृतमेव यश जानन्ति उसके द्वारा, कृतमेव यश को अगर हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा कृत, कृतम धन एव हो जाएगा, धन यश हो जाएगा। तो हो जाएगा जिसके कार्य को ही, अर्थात उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसको ही जानन्ति मतलब जाना जाता है, सौ वै पंडित उच्यते अर्थात उसे ही पंडित अर्थात विद्वान, उच्यते मतलब कहा जाता है। तो क्या अर्थ बनेगा, जिसके कार्य के, कृत्य मतलब कार्य, कार्य के विचार को, अथवा वा मतलब अथवा, अथवा विचारे गए को करने के पश्चात, परे मतलब पश्चात, न जानन्ति अर्थात नहीं जाना जाता है, नहीं जाना जाता है, कृतमेव यश जानन्ति उसके द्वारा किए हुए कार्य को ही, जानन्ति मतलब जाना जाता है, सौवै पंडित उच्यते
वह ही विद्वान कहलाता है। अर्थात कार्यों को याद किया जाता है, ना कि बेवजह जो बातें करते हैं उनको याद नहीं किया जाता है। तो इसमें विद्वान पुरुष की प्रशंसा कर रहे हैं विदुर। अगले में क्या है देखिए, विदुर जो हैं इस वाले श्लोक में महान पुरुषों के गुणों को बता रहे हैं। क्या लिखा है, विपति धैर्यम यथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रमः यशसी चा अभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। तो महान पुरुषों की विशेषता बताते हुए नीति शतकम में भर्तृहरि क्या कह रहे हैं कि जो महान पुरुष होते हैं, महात्मा नाम मतलब जो महान पुरुष होते हैं, वे विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय मतलब होता है उन्नति, अभ्युदय का अर्थ यहाँ पर छुपा है अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा का गुण, सहनशीलता, दूसरों को माफ कर देने का गुण। सदसी मतलब होता है सभा में वाक्पटुता अर्थात बोलने का कौशल। युद्ध ही विक्रम हो मतलब होता है युद्ध में, विक्रम मतलब पराक्रम, वीरता, युद्ध में पराक्रम। यशसी चा अभिरुचि, और यश के प्रति अभिरुचि मतलब इच्छा या अनुराग। व्यसनम श्रुतो मतलब होता है वेद तथा शास्त्र, और वेद और शास्त्रों को पढ़ने का शौक। ये जो गुण होते हैं प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम, जो महान पुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, उनमें प्रकृति सिद्ध अर्थात प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक रूप से दिए गए होते हैं। क्या अर्थ बना, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाक्पटुता बोलने का कौशल, युद्ध में पराक्रम, यश के प्रति अनुराग या इच्छा, और तथा वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने का व्यसन अर्थात शौक। ये जो गुण होते हैं ये महान पुरुषों में, महान जो लोग होते हैं उनमें प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रदान किए गए होते हैं। तो इस प्रकार से इससे दूसरे श्लोक में अगर विद्वान पुरुष के कार्य करने की विशेषता बताई है, तो इसमें महान लोगों के गुणों के बारे में बताया गया है। तो चौथा श्लोक क्या कह रहा है, जो कि नीति शतकम से ही लिया गया है, भर्तृहरि के द्वारा लिखे हुए। अब इस श्लोक में 3 प्रकार के पुरुषों के बारे में बता रहे हैं, 3 प्रकृति बता रहे हैं एक मनुष्य की। क्या बता रहे हैं देखिए, कह रहे हैं प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, अर्थात नीचे का अर्थ होता है निम्न प्रकृति के लोग। पहली पुरुष की विशेषता बता रहे हैं, वे पुरुष जो नीचे अर्थात निम्न प्रकृति के होते हैं, वे किसी भी कार्य को, प्रारभ्यते का अर्थ होता है प्रारंभ करना, ना मतलब नहीं, खलु मतलब निश्चय ही वे किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। किस वजह से, विघ्न भयेन, विघ्न के भय से, विघ्न पड़ जाने के भय से। जो निम्न प्रकृति के लोग होते हैं वे किसी कार्य को निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, प्रारंभ ही नहीं करते, स्टार्ट ही नहीं करते हैं, पहले ही डर जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी प्रकृति के लोगों के बारे में बता रहे हैं, कौन, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या, जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं, मध्यम प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वे कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं, प्रारंभ अर्थात प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन कार्य के मध्य में विघ्न विहिता अर्थात विघ्न से विहित होने पर, विघ्न पड़ जाने पर, विरमंती का अर्थ होता है विराम दे देते हैं। जब कार्य के मध्य में कोई समस्याएं आ जाती है तो वो शुरू करे हुए कार्य को ही विराम दे देते हैं। क्या कहा, जो निम्न प्रकृति के लोग होते हैं वे विघ्न के भय से निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं
वे प्रारंभ किए हुए कार्य को के विघ्न से विहित हो जाने पर अर्थात विघ्न पड़ जाने पर उसको विराम दे देते हैं। अब तीसरा क्या है, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने प्रारभ्य च उत्तम जनाना परित्यज्यन्ति। अब वो कह रहे हैं कि जो उत्तम जना अर्थात उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वे विघ्न पुनः पुनरपि, विघ्न के द्वारा, पुनः मतलब होता है बार बार, पुनः पुनः का अर्थ होता है बार बार, अपि मतलब भी, बार बार भी, प्रतिहन्य माने का अर्थ होता है पीड़ित होने पर, कष्ट पहुंचाए जाने पर। प्रारभ्य, प्रारंभ किए हुए कार्य को न परित्यज्यन्ति, परित्याग नहीं करते। तो जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वे विघ्न के द्वारा बार बार भी, प्रतिहन्य माने मतलब पीड़ित होने पर भी, प्रारभ्य अर्थात प्रारंभ किए हुए कार्य को न परित्यज्यन्ति अर्थात परित्याग नहीं करते हैं। क्या अर्थ बना कि जो निम्न प्रकृति के लोग होते हैं वे विघ्न के भय से निश्चय ही किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं वे प्रारंभ किए हुए कार्य को विघ्न से विहित हो जाने पर, विघ्न पड़ जाने पर विराम दे देते हैं। और जो उत्तम जनः अर्थात उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वे विघ्न के द्वारा बार बार भी, प्रतिहन्य माने मतलब पीड़ित किए जाने पर भी, प्रारंभ किए हुए कार्य का परित्याग नहीं करते हैं। तो ये हो गया चौथा श्लोक। और अंतिम श्लोक में नीति शतकम का जो है इसमें चातक पक्षी के बारे में बताया है। तो चातक पक्षी के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि अपने दुख को हमको हर किसी को नहीं बताना है, जो दुख को समझ सके उसे ही बताना है। क्या कह रहे हैं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणं श्रूयताम अम्बोदा बहवो वसंति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टि विराद्रियन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन वचः। तो चातक पक्षी के माध्यम से क्या कह रहे हैं, रे रे चातक, हे चातक पक्षी, सावधान मनसा मित्रम, सावधान मन से हे मित्र, क्षणम श्रूयताम का अर्थ होता है क्षण भर सुनो। हे चातक पक्षी, सावधान मन से हे मित्र, क्षणम श्रूयताम का अर्थ हो गया क्षण भर सुनो। अम्बोदा बहवो वसंति गगने सर्वे अपि नैतादृशा, कहते हैं कि अम्बोदा अर्थात बादल, बहवो मतलब बहुत सारे, वसंति मतलब निवास करते हैं, गगने मतलब आसमान में। इस आसमान में बहुत सारे जो बादल हैं वो निवास करते हैं। कुछ काले बादल होते हैं, कुछ सफ़ेद बादल हैं, विभिन्न प्रकार के बादल निवास करते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, वे सब भी एक समान नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। नेता नौधन एतादृशा, ये अलग अलग हो जाएगा, संधि हो जाएगी तो ये बन जाएगा नैतादृशा वृद्धि संधि है। यहाँ पर वो कहते हैं कि सब एक से नहीं होते। कैसे होते हैं, केचित वृष्टि विराद्रियन्ति वसुधाम, केचित मतलब होता है कुछ जो है, वृष्टि भी का अर्थ होता है वर्षा के द्वारा, आद्रयंती का अर्थ होता है भिगो देते हैं, भिगा देना, गीला कर देना, वसुधाम मतलब पृथ्वी। कुछ तो जो बादल होते हैं वो वर्षा के द्वारा, वृष्टि भी मतलब वर्षा के द्वारा, आद्रयंती मतलब गीला कर देते हैं, वसुधाम मतलब पृथ्वी को। तो कुछ तो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं, गर्जंती केचित वर्था, किंतु कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं, व्यर्थ ही गरजते रहते हैं, बारिश नहीं करते। इसलिए हे मित्र, वो क्या कहते हैं लास्ट में, यंग यंग पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीन वचः। यंग यंग पश्यसि मतलब जिस जिसको देख कर, यंग यंग मतलब जिस जिसको, पश्यसि मतलब देख कर, तस्य तस्य पुरतो का अर्थ हो जाएगा उस उसके, पुरतो मतलब सामने, पुरतो मतलब सामने, माँ मतलब मत, ब्रूहि मतलब कहो, दीन वचः मतलब दीन वचन। तो कह रहे हैं कि जिस जिसको देखकर उस उसके समक्ष, पुरतो मतलब समक्ष,
मत माँ मतलब मत, ब्रूहि दीन वचः मतलब दीन वचन मत कहो। अर्थात हमें अपने दुख को हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करना है। कई लोग उस दुख के महत्व को समझेंगे ही नहीं, मजाक भी बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में केवल उन्हीं लोगों से अपने दुख को बताना है जो दुख को सुनकर हमारे उस दुख का समाधान भी कर सके। तब वो कह रहे हैं कि हे चातक पक्षी सावधान मन से, हे मित्र क्षण भर सुनो। अम्बोदा बहो वसंती गगने, अम्बोदा मतलब बादल। इस गगन अर्थात आसमान में बहुत से बादल निवास करते हैं। सर्वे अपि नैतादर्शा, लेकिन वे सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, कुछ वर्षा के द्वारा वसुधाम अर्थात पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जंती केचित वर्षा, लेकिन कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यंग यंग पश्यसी, जिस जिसको देखकर, तस्य तस्य पुरतो, उसके समक्ष, पुरतो मतलब समक्ष, माँ ब्रूहि दीन वचः, दीन वचन मत कहो। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे 5 श्लोक आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो थे वे हमने पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ हो जाता है, क्योंकि आपके संस्कृत वाला जो पोर्शन है हिंदी में, अनिवार्य संस्कृत की जो संस्कृत प्रबोधिनी किताब है, उसमें श्लोक वाले ज़्यादा चैप्टर नहीं है। एक ये है, एक वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते हैं। तो इस वजह से ये पहला पाठ होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इससे कई बार श्लोक आता है, उसके प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आते हैं। साथ ही साथ इस पाठ से ज़रूर आपका 1 या 2 प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, श्लोक भी आता है, श्लोक का अर्थ लिखने के लिए भी आता है, अर्थ नहीं उससे प्रश्न उत्तर लिखने के लिए भी आता है। लेकिन अलग से भी इस पाठ से कोई ना कोई एक प्रश्न ज़रूर आता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लें। साथ ही साथ इसके जो शुरू के ये 2 श्लोक हैं, ये याद करने के हिसाब से थोड़े सरल हैं, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में 6 अंक का आता है श्लोक और उसका अर्थ लिखने। तो ये 2 श्लोक याद कर लीजिए विकल्प के तौर पर। अगर एक आपके परीक्षा में आ भी जाता है सपोज कोई, तो दूसरा आपके लिए विकल्प के तौर पे तैयार रहे। इसलिए इन 2 श्लोकों को आप स्मरण कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, और आप परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनिए, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। धन्यवाद।